देखा कि यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। वो अपने माता पिता, ठीक है, पत्नी और बच्चों और भाई बहनों से भी ज्यादा क्या करे और उनको अप्रिय ना माने, तो वो क्या नहीं हो सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरी बात वचन में की, सबको समझ में आती है, आपने पूछता भी नहीं, समझ में आती। दूसरी बात परमेश्वर ने की कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गढ़ बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे, समझा दूंगा, और वो उस गढ़ को पूरा ना बना सके, और जब वो पूरा नहीं बना पाता तो लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति भी है तो वो भी प्रभु यीशु मसीह का क्या नहीं हो सकता, चेला। सारे मेरे साथ हैं। तीसरी बात कही कि मान लो हमारे पास 20,000 लोग हैं और आगे से जो धनौजी वालों के पास 10,000 लोग हैं। कितने लोग हैं जी? और धनौजी वाले हमारे साथ नहीं, धनौजी वालों को ज्यादा, ठीक है ठीक है, हमारे पास 10,000 हैं और धनौजी वालों के पास कितने हैं? 20,000। और अगर धनौजी वाले हमारे साथ लड़ने के लिए आए तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास तो कितने हैं? 10,000 हैं, उनके पास कितने हैं? 20,000। तो वो परमेश्वर का वचन बोलता है एक ही चारा रह जाएगा कि हम अपने चर्च की कमेटी को भेजें और वहां पर क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि जीत तो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ऐसा व्यक्ति भी मेरा क्या नहीं हो सकता, चेला। उसने बोला नमक तो अच्छा है पर नमक का स्वाद जाता रहे। अगर नमक का टेस्ट चला जाए तो ऐसा व्यक्ति भी मेरा क्या नहीं हो सकता, चेला। आपको पता कई बार और हम सोचते हैं कि हम एक विश्वासी के रूप में हैं, पर प्रभु यीशु मसीह हमें चेला बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? चेला। आपको पता लेकिन भाषा में चेला के लिए एक शब्द है सीपीओ। सीपीओ का मतलब जो अपने गुरु से सीखता है। मतलब मैं जैसे खड़ा होता हूं, अगर आप वैसे ही खड़े हो रहे हैं, मैं जैसे उठता हूं, जिस स्टाइल से मैं बात करता हूं, अगर आप वैसे ही उसी स्टाइल से बात कर रहे हैं, मतलब आप मुझसे सीख रहे हैं, तो मतलब आप मेरे क्या बन जाएंगे? यीशु मसीह के चेला बनने का मतलब यीशु मसीह से सीखना। आमीन, हालेलुया। मतलब जब हम यीशु मसीह से सीखो, मतलब जब हम यीशु मसीह से सीखते हैं तो हम उसके क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं जी? एक विश्वासी से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उससे सीखें और उसके क्या बने जी? चेले बने। बाहर एक आयत लिखी है, वहां लिखा है हे परिश्रम, बोलो क्या लिखा है? और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास लेकर दूंगा। आपको पता हम जब परिश्रम करते हैं, जब हम बोझ से दबे होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और वो हमें विश्राम देता है। वो हमें क्या देता है जी? याद रखो हमारा उद्धार फ्री है, हमारी सॉल्वेशन फ्री है, पर एक चेला बनने के लिए, एक डिसाइपल बनने के लिए हमें कीमत चुकाने पड़ती है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमें क्या चुकानी पड़ती है जी? उद्धार फ्री है। पर अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, आप बोझ से दबे हैं, आपने परिश्रम किया है, आप यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपको विश्राम देगा। पर साथ ही साथ मत्ती 16:24 में यह भी लिखा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे क्या कर लो जी? चलो। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो, तुम मेरे पीछे क्या करो जी? मतलब केवल विश्राम ही नहीं करना, पर उसके पीछे जब हम चल पड़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। विश्राम करने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमारे लिए फ्री है, पर जब हमें चेला बनना है, हमें हर दिन, हर घंटे, हर मिनट उसके लिए क्या चुकानी पड़ती है जी? आपको पता वो कीमत क्या है? वो कीमत ये बाइबल में लिखा, जब तक तुम अपने माता पिता, जब तक तुम अपनी पत्नी, बच्चों, जब तक तुम अपने भाई बहनों को क्या ना मानो जी? अप्रिय ना। क्या ना मानो जी? अप्रिय का मतलब ये नहीं है, बाइबल में लिखा है कि माता पिता की क्या करो जी?
आदर करो। आमीन। अप्रिय एक कंपैरिजन है, एक क्या है कि यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन है। अप्रिय एक चॉइस है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मेरी आराधना में, अगर मुझे मानने में, अगर मेरी वर्शिप करने के लिए माता पिता, पत्नी और बच्चे, भाई और बहन अगर बीच में आते हैं तो मुझे क्या देना है, नंबर पहला। वो उनको क्या बोलना है, वो कहां पर आने चाहिए, नंबर सेकंड। वो कहां पर आने चाहिए, नंबर सेकंड। मतलब ये कि एक चेला बनने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। और प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कीमत ये है कि वर्शिप एट एनी कॉस्ट, कि प्रभु यीशु मसीह की आराधना केवल संडे को नहीं, कि अगर हम संडे को चर्च में आ गए और वही आराधना है हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं तो ना हमारे माँ बाप, ना हमारी पत्नी बच्चे, ना हमारे भाई बहन को हम क्या बना सकते हैं जी, नंबर 1। हम उनको क्या नहीं कर सकते थे, हालेलुया। वो कहां पर रहेंगे, नंबर सेकंड पर रहेंगे। मतलब वर्शिप एट एनी कॉस्ट। एक चेला बनने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। आमीन। हम नहीं बोल सकते जी और मम्मी डैडी जी हमारे जो चर्च में आने देते, आमीन। हम नहीं बोल सकते कि पत्नी और बच्चे हमारे साथ सहमत नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि हमारे भाई बहन हमारे साथ सहमत नहीं है। अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाइबल ने कहा जो कोई अपना क्रूस उठाते, जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, आपको पता अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को क्रूस पे लटका दिया जाए, आपको पता वो क्या कर सकता है, केवल एक ही तरफ देख सकता है। कहां देख सकता है, कहां देख सकता है जी, फेसिंग वन वे, एक ही तरफ देखे। पीछे मुड़ के देख सकता है, पीछे मुड़ के देख नहीं सकता, क्योंकि क्या लगी है, ठीक है, कीले लगी है। आमीन। नो टर्निंग, वो पीछे भी नहीं देख सकता। और आपने देखा कि एक व्यक्ति को क्रॉस पर लटकाया हो और वो सोचे कि कल मैं अल्टो गाड़ी लूंगा, ठीक है, ये नई और स्विफ्ट डिजायर आई है, मैं वो लूंगा। नो फर्दर प्लान्स। मतलब जब हम क्रॉस पे होते हैं, फेसिंग वन साइड, नो टर्निंग बैक, और कोई भी हमारा क्या नहीं हो सकता, फर्दर प्लान नहीं हो सकता। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरा चेला बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या 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 बनना चाहता है, चेला बनना चाहता है, वो वर्शिप एट एनी कॉस्ट करेगा। वो हर कीमत पर मेरी क्या करेगा, आराधना करेगा। ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, पर उन सबको सेकंड नंबर पर रखकर वो मुझे फर्स्ट नंबर पर रखेगा। और तब हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं जी, वर्शिप है। बोलो वर्शिप है। हर कीमत पर प्रभु यीशु मसीह की क्या करनी, भाई प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बंद किया। उसने बोला तुम में से ऐसा कौन होगा जो गढ़ बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, और वो गढ़ बीच में रुक जाए। वो क्या क्या रुक जाए जी, बीच में रुक जाए। और जब वो रुक जाए और जो पूरा ना हो तो लोग उस पर क्या करते हैं जी, हंसते हैं। मतलब एक चेला वर्शिप एट एनी कॉस्ट करता है। वो हर कीमत पर क्या करता है जी, परमेश्वर की क्या करता है जी, आराधना करता है। वो हर कीमत पर रेडी रहता है कि वो कहां पर लटक जाए, क्रूस पर लटका हुआ अपने आप को महसूस करता है, ताकि वो आगे की तरफ देखे, पीछे ना देख सके, और कोई भी आगे के लिए वो क्या ना बना सके जी, कल्पनाएं योजनाएं क्या ना कर सके, बना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा चेला केवल वर्शिप एट एनी कॉस्ट नहीं करता, पर वो वर्क एट एनी कॉस्ट करता है। वो क्या करता है जी, आपको पता एक अंगूर की बारी में एक गुम्मट बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था जी, गुम्मट। एक बड़ा हाइट वाला एक पोल बना दिया जाता था, और उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होकर कोई भी उस दाग की बारी को नुकसान पहुंचाने के लिए आए उसको हटाता था, या एक पुतला लगा दिया जाता था। मतलब अंगूर संसार को बताता है। अंगूर किसको बताता है जी, मेरी बात समझ में आ रही है, बनना चाहिए, ठीक है। और अंगूर किसको बताता है जी, और उसको कुचला जाना पश्चाताप को बताता है। किसको बताता है जी, किसको बताता है, उस
उसने बोला ऐसा ही था एक गुम्बद जिसको लोगों की रक्षा के लिए रखा था, लोगों को बढ़ाने के लिए रखा था, लोगों की उन्नति के लिए रखा था, पर वो गुम्बद बीच में रह गया। कहां रह गया जी? कहां रह गया जी? लोग मजाक बने, लोग हंसने लगे, लो जी बहुत बड़ा बना था पादरी, पर गुम्बद क्या रह गया जी? बीच में। सेवा ही छोड़ दी। सेवा ही क्या कर दी? उसने बोला अगर बीच में कोई व्यक्ति मेरे काम को छोड़ता है तो वो भी मेरा क्या नहीं हो सकता जी? चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। केवल वर्शिप एट एनी कॉस्ट नहीं, पर वर्क एट एनी कॉस्ट। क्या जी? वर्क एट एनी कॉस्ट। आज हमारे चर्च में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं जी? गा सकते हैं। बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं जी? पर शायद और वो सोचते होंगे कि अब क्या गा कौन सुन रहा है, ठीक है, इन्होंने हमारे गल्ला ही कर लिया। नो प्रॉब्लम। पौलुस ने बोला कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। आमीन, हालेलुया। वर्क एट एनी कॉस्ट। एक चेला हर कीमत पर क्या करता है जी? काम करता है। एक कहानी आपको सुनाता हूं, मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया। एक बार एक गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति था। क्या था जी? गुब्बारे। सुस्त भी हंसते रहो, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा। और जब वो बैलून्स को बेच रहा था तो एक बच्चा उसके पास गया। बड़ी देर से वो बच्चा देख रहा था, उसका रंग काला था बच्चे का, मेरे जैसा, ठीक है। और उसने देखा कि वो बैलून्स को बेच रहा है। उसने बैलून्स वाले के पास गया। उसने बोला अंकल क्या ये लाल वाला बैलून उड़ता है? उसने बोला हाँ बच्चे, ये लाल वाला बैलून क्या करता है? उड़ता है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? उसने बोला बेटा अंकल जी क्या ये पीला वाला बैलून उड़ता है? उसने बोला हाँ बेटा पीला वाला बैलून भी उड़ता है, ठीक है। बड़ी देर के बाद उसने फिर से पूछा अंकल ये नीला वाला बैलून उड़ता है? उसने बोला हाँ बेटा ये नीला वाला भी क्या करता है? उड़ता है। वो पूछना वो चाहता था कि क्या काला वाला उड़ता है या नहीं उड़ता है। बाद में जाकर उसने पूछा, बोला अंकल ये काला वाला बैलून उड़ता है? उसने बोला हाँ बेटा ये काला वाला बैलून भी क्या करता है? उसने बोला बेटा ये बैलून अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, आमीन, ये इसलिए उड़ता है क्योंकि इसमें क्या है जी? हवा। इसमें क्या भरी हुई है जी? आप याद रखो, आपको लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में लोग क्या समझते हैं, आमीन। इस चर्च में आपके बारे में लोग आपको आगे आने के लिए क्या बोल देंगे, आमीन। इसकी वजह से आप नहीं उड़ोगे, पर आप उड़ोगे अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके क्या है जी? जीवन में। हालेलुया। अगर आज आपको लगता है कि आप अच्छा गा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा गा सकते हैं और आप नहीं गा रहे, तो आपने गुम्बद को कहां पर छोड़ दिया जी? कहां पर छोड़ दिया जी? लोग हंसे ना हंसे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत जरूर हंसेंगे, आमीन। अगर आपको लगता है कि आप वचन से बातचीत कर सकते हैं और आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो आपने गुम्बद को कहां पर छोड़ दिया है जी? आपको लगता है कि आप संडे स्कूल अच्छे से चला सकते हो, पर आप उसको नहीं चला रहे हैं, तो आपको गुम्बद को कहां पर छोड़ दिया है जी? कोई परफेक्ट नहीं, मैं भी परफेक्ट नहीं, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, आमीन, हालेलुया। अगर आपका दिल करता है वचन पढ़ने के लिए, जरूर आपने वचन को क्या करना है जी? बोलना मतलब पंजाबी जो बोलते रहने हम क्या करिए? पूरा करिए, हालेलुया। एक चेला वर्शिप एट एनी कॉस्ट करता है। केवल चेला वर्शिप एट एनी कॉस्ट नहीं करता, पर चेला क्या करता है जी? वर्क एट एनी कॉस्ट। क्या करता है जी? करेंगे आज अपने ऊपर आप वर्क, आमीन। अगर आप वर्क एट एनी कॉस्ट नहीं करते तो आप प्रभु यीशु मसीह के क्या नहीं बन सकते? चेले। थोड़ा सा और दिखाएंगे। आपको पता जब हमने माता पिता का पढ़ा, मैंने आपको बताया वहां पर लिखा है क्रूस के बारे में। किसके बारे में लिखा है? परमेश्वर केवल हमें क्रूस पे ही देखना नहीं चाहता, परंतु जब गढ़ की बात है वहां पर कंस्ट्रक्शन की बात है। किसकी बात है जी? मैंने जब बोला वर्शिप एट एनी कॉस्ट मतलब क्रूसिफिकेशन, जब मैं बोलता हूं वर्क एट एनी कॉस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन, परमेश्वर हमें कंस्ट्रक्ट होते हुए क्या करना चाहता है? देखना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप आके गीत गाएं, परमेश्वर चाहता है आप वचन पढ़ें, परमेश्वर चाहता है आप वचन में और बढ़ जाएं। आपको पता परमेश्वर आपको लोग देगा। आप ये मत सोचो कि ये मुझे तो बहुत सारा वचन आता है मैं सुनाऊंगा, वो किसका काम है?
वो किसका काम है जी? परमेश्वर का। सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? अगर आपके अंदर कुछ है तो परमेश्वर उसके लिए लोग भी क्या कर देगा जी? तैयार कर देगा। हालेलुया। लोग भी क्या कर देगा जी? मतलब वर्क एट एनी कॉस्ट का मतलब प्रभु हमें क्या करना चाहता है? कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है जी? केवल क्रूसिफिकेशन नहीं, पर वो हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का चेला वर्शिप एट एनी कॉस्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह का चेला वर्क एट एनी कॉस्ट करता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ के देख लो आगे क्या लिखा है। उसने लिखा, ऐसा कौन सा राजा होगा जो युद्ध करने के लिए जाए? कितने लोग हैं खबर वालों के पास? कितने लोग हैं बोलो? 10। और दुलोजी वालों के पास कितने हैं? उसने बोला केवल एक ही तरीका रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कि हम उनसे क्या करेंगे? क्या करेंगे? मतलब जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह की कैदी हो सकती चाहिए। आमीन आमीन आमीन। मतलब वर्शिप एट एनी कॉस्ट, वर्क एट एनी कॉस्ट, और क्या? वॉर एट एनी कॉस्ट। हर कीमत पर हमें क्या करना है जी? युद्ध। हर कीमत पर हमें क्या करना है जी? बोलने का मतलब कभी भी जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, शैतान के साथ हम क्या नहीं कर सकते? समझौता नहीं कर सकते। यरदन नदी में जब वो दृढ़ पांव खड़े हो गए ना, तो यरदन नदी क्या होगी जी? मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक चेला वर्शिप एट एनी कॉस्ट करता है, एक चेला वर्क एट एनी कॉस्ट करता है, रहते काम को पूरा करता है, और एक चेला वॉर एट एनी कॉस्ट करता है। वो हर कीमत पर क्या करता है? अपनी लड़ाई को क्या करता है जी? हालेलुया। छोटी छोटी बातों में हालेलुया हमें परमेश्वर को क्या देनी है जी? महिमा। छोटी छोटी बातों में जब हम परमेश्वर को स्थान देते हैं, हालेलुया, छोटी छोटी बातों में जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो क्या होता है? परमेश्वर, तब हम कह सकते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की क्या है जी? एक बार एक व्यक्ति और एक भालू का शिकार करने के लिए गया। किसका शिकार करने के लिए गया? बस मैं बंद कर देना, ठीक है। एक भालू का शिकार करने के लिए, और जब वो भालू का शिकार कर रहा था तो भालू ने उसको बोला, भाई 5 मिनट रुक, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? कैसे मारेगा? ठीक है। और वो उसको तो मार देना चाहिए था। जब भालू उसके क्या आया जी? सामने तो बोला ले, वो भी बोलने में उससे बातचीत करने लगा। बोलते जी कैसे, क्यों मारना था, कैसे मारेगा? बोला मारूंगा कैसे? ये देख इतनी बड़ी पिस्तौल मैंने ली है, अपनी गोलियां निकाल के बताई, इसके अंदर गोली है, इसको मैं डालूंगा, इसको मैं दबाऊंगा, तो मर जाएगा। उसने बोला फिर मार के मेरा क्या करेगा? उसने बोला मार के तो कुछ नहीं करूंगा, काटूंगा और फिर घरे का लगाना, तुड़का लगाना। तो तुड़का थोड़ी देर के बाद किसका लगेगी? क्यों? क्योंकि उसने उसको बात करने का क्या दिया? बात करने का क्या दिया? तुड़का लगाना किसी और का, तुड़का किसी और का। आमीन। मतलब ये कि एक चेला कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो वॉर एट एनी कॉस्ट करता है। केवल चेला वर्शिप नहीं करता, केवल चेला वर्क नहीं करता, पर वो हर कीमत पर क्या करता है जी? वो हर कीमत पर क्या करता है जी? मतलब एक चेला क्रूसिफिकेशन नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, पर हर कॉन्फ्लिक्ट से वो निकल कर क्या आता है जी? वो हर कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर क्या आता है जी? बाहर। आमीन। लास्ट केवल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बाइबल में लिखा नमक तो अच्छा है, बोलो नमक तो क्या है जी? परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है? देखना चाहिए किस वस्तु से। वह ना तो भूमि और ना खाद के लिए क्या आता है? काम आता है। पहाड़ी कि तुम पृथ्वी की क्या हो जी? ये लिखा है पहाड़ी देश में भी तुम चर्च के नमक। ठीक है, बोलो पहले बोलो। एक चेला क्या करता है? वर्शिप है। एक चेला क्या करता है? एक चेला क्या करता है? एक चेला फिटनेस एट एनी कॉस्ट करता है। क्या करता है जी? वो क्या करता है? हर कीमत पर परमेश्वर की क्या देता है? बाइबल में लिखा तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी की क्या हो जी? बाइबल में लिखा है तुम चर्च का नमक हो। इसका मतलब नमक वाही को बताता है। अगर नमक फिटनेस को बताता है, नमक किसी चीज में डाल दो तो क्या वो चीज क्या हो जाती है? टेस्टी। वो चीज क्या हो जाती है? ठीक है। अचार में ज्यादा नमक डाल दो तो वो चार को सड़ने से क्या करती है? बचाती है। सड़ने से क्या करती है?
बचाती है। और एक नमक, ठीक है, नमक जब ऊँटों को लेके जाते हैं वो नमक चाटते हैं ताकि वो ज्यादा पानी क्या कर सके, प्यास को क्या करता है जी, बढ़ाता है। क्या करता है जी, बढ़ाता है। मतलब विटनेस अगेन बाइबल में लिखा तो पृथ्वी के नमक, मतलब चर्च में नहीं, हमें विटनेस सारे लोगों, पृथ्वी के छोर छोर तक हमें क्या देनी है, प्रभु यीशु मसीह की क्या देनी है जी, हालेलुया। अगर सचमुच आप चेले हैं, देश में लिखा अगर नमकीन की स्वाद जाता रहे तो उसको क्या किया जाता है, पांव के तले पे किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। आपको पता पांव के तले क्या होता है, जब नमक को निकाला जाता है, जब नमक को क्या किया जाता है, जब मैं नमक बोलूं तो अपने बारे में सोचो, ठीक है। जब नमक को निकाला जाता है क्या किया जाता है, निकाला तो इस पर्पस के साथ जाता है कि वो किसी को क्या करेगा, बचाएगा। सड़ने से क्या किया जाएगा जी, अपने बारे में सोच रहे हो, वो किसी को सड़ने से क्या करेगा जी, बचाएगा। निकाला तो इसलिए जाता है कि वो उस जिस चीज में उसको डाला जाए उसके टेस्ट को क्या करेगा जी, निकाला तो इसलिए जाता है कि वो दूसरों की प्यास को क्या कर सके जी, बढ़ा सके। पर अगर वो तीनों ही काम ना करे और उसको पैकिंग में थोड़ा सा लेट हो जाए, ऊपर से पड़ती है बारिश, ऊपर से क्या पड़ती है जी, धूल, मिट्टी, बड़े सारे केमिकल पड़ जाते हैं। जब बहुत सारे केमिकल पड़ जाते हैं ना, वो नमक हो जाता है खराब। वो नमक क्या हो जाता है जी, अब उस नमक को क्या किया जाता है, ना तो समुद्र में डाल सकते क्योंकि समुद्र का नमक भी क्या हो जाएगा, समुद्र का नमक भी क्या हो जाएगा जी, ना तो उस नमक को खाने में डाल सकते हैं क्योंकि ना तो वो टेस्ट बढ़ाएगा, ना तो वो किसी को मरने से बचाएगा, और ना ही वो किसी की प्यास को क्या करेगा जी, उसको समुद्र में भी नहीं डाल सकते। उसको जिस काम के लिए उसको चुना है उस काम के लिए भी उसको यूज नहीं किया जा सकता। केवल एक ही काम में उसको यूज किया जाता है, उसको रोड के ऊपर डाल दिया जाता है। किसके ऊपर डाल दिया जाता है, जो रोड की नमी होती है, वो खराब नमक उसकी नमी को क्या कर लेता है, खींच लेता है। आपने देखा जब हम सीमेंट करते हैं और अंदर से छोटी छोटी टहनियां क्या कर जाती हैं, निकल जाती हैं, हमारे सीमेंट को क्या कर देती है जी, फाड़ देती है। हमें नमक वहां पर डाल दिया जाता है ताकि कोई पौधा रोड को क्या ना करे, खराब। नमक वहां पर डाल दिया जाता है ताकि वो रोड की नमी क्या कर सके जी, खींचे। और आपको पता है लोग क्या करते हैं, अगर नमक रोड के ऊपर पड़ा हो तो लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, अपने आप को पूरा करेंगे, अपने सरों को झुका करते। आपको पता जब नमक की स्वाद, जब हम इस काबिल नहीं रहते, हम अपने को देखें, अपने को देखें। विटनेस अटेनिकोस, एक चेला वर्क अटेनिकोस करता है, एक चेला वर्शिप अटेनिकोस करता है, एक चेला वर्क अटेनिकोस करता है, एक चेला वॉर अटेनिकोस करता है, और एक चेला विटनेस अटेनिकोस करता है। अगर आज हम अपने चर्च में ही, और आज हम उन लोगों को ही परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं जिनको परमेश्वर के बारे में पता है, इसका मतलब यह है कि हम चर्च के नमक हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब विटनेस अटेनिकोस। मैंने आपको बताया क्रूसिफिकेशन, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया कंफ्लिक्ट, और जब हम नमक हैं तो मैंने आपको बताया परमेश्वर। जाओ और सारे जगत के लोगों को मेरे बारे में सुसमाचार सुनाओ। मेरे भाई और बहनों, सचमुच अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें आज अपने जीवन को एक बार फिर से देखना हो कि हम हर कीमत पर पहला स्थान हम प्रभु यीशु मसीह को दें और वर्शिप अटेनिकोस करें। अगर सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम कर सकते थे पर हम नहीं कर सके, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे ये टैलेंट दिया था, आपने पिता परमेश्वर ये गुण मेरे अंदर डाला था पिता परमेश्वर। मैं किसी कारण की वजह से प्रभु, और अपने स्वार्थ की वजह से पिता परमेश्वर, अपने किसी निजी कारण की वजह से प्रभु इस टैलेंट को यूज नहीं कर सका या कर सकी। वर्क एटेनिकोस,
अगर आप हर कीमत पर रहते काम को पूरा नहीं करते, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के क्या नहीं हो सकते चेले? नहीं हो सकते। वॉर अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ छोटी छोटी बातों में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के क्या नहीं हो सकते चेले? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, युद्ध करना और उसको जीतना। और अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह की गवाही दूसरों तक नहीं पहुंचाते, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना हमें पता है उतना हम दूसरों को नहीं बताते, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह की क्या नहीं हो सकते चेले? प्रभु यीशु मसीह आप रहम करें।